आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है हमारे एक फ्रेंड लेखराज जी ने। तो सबसे पहले लेखराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस कहानी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। लेखराज जी बताते हैं, जब हमारी कार हरिद्वार से मनाली को निकली, हम 4 लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। अपनी इस ट्रिप को लेकर हमने पहले ही तय कर लिया था, जिसमें हमारा पहला ट्रिप था शिमला। करीबन 10 से 12 घंटों के बाद हम शिमला पहुंच गए। कुछ देर घूमने के बाद हमारी कार वहां के आसपास लोकल एरिया में घूमने के लिए निकल पड़ी। कुछ देर शिमला घूमने के बाद हम सभी ने वहां से निकलने का प्लान बना लिया। अब हमारी कार शिमला से मनाली की ओर बढ़ रही थी। वहीं शिमला के अंदर घूमते घूमते हमें काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। लगभग रात के 12:30 बज चुके थे। हमारी कार के अंदर 4 लोग मौजूद थे, रोहित, मनीष, गुलशन और मुझे लगाकर पूरे 4 लोग हमारी कार के अंदर मौजूद थे। लॉन्ग सफर करने के बाद हम सभी पर थकावट का असर होने लगा था। अभी सिर्फ मैं और मनीष ही जगे हुए थे, वो इसलिए मैं ड्राइव कर रहा था और मनीष किसी से फोन पर बिजी था। अभी हम मनाली की ओर आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी, क्योंकि गूगल मैप जो आगे का रास्ता हमें बता रहा था वह एक सर्विस रोड था, जबकि हम अभी तक सीधे हाईवे पर ही चलते आ रहे थे और आगे भी सीधा ही रास्ता था। अभी हम इसी कंफ्यूजन में थे कि आखिर क्या किया जाए, लेकिन तभी हमारा एक फ्रेंड गुलशन, जो अभी भी सो रहा था, वो उठते हुए बोला, अरे यार गाड़ी क्यों रोक दिए यहाँ पर। फिर हमारी बात सुनने के बाद वो बोला, यार जो गूगल मैप जो रास्ता दिखा रहा है ना, उसी पर चुपचाप चलते जाओ और गूगल मैप कभी गलत रास्ता नहीं दिखा सकता। और तभी मैं गाड़ी को हाईवे से नीचे उतार कर मेन सर्विस रोड पर ले आया और हम सभी लोग उस सर्विस रोड पर आगे की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी मुझे महसूस हुआ कि रास्ता सकरा होता जा रहा है। लेकिन यह बात हमें तब महसूस हो रही थी जब हम हाईवे से नीचे सर्विस रोड के अंदर जंगल के 10 किलोमीटर अंदर तक जा चुके थे कि तभी मेरे दोस्त मनीष, जो कि मेरे बगल में बैठा था, उसकी चीख निकल गई। मैंने तुरंत ही ब्रेक लगाया और गाड़ी को वापस से हाईवे की ओर मोड़ लिया। हम दोनों की चीख सुनकर जो लोग सोए हुए थे वो सभी अब उठ चुके थे और वो सभी लोग हम दोनों से हमारे चीखने की और इस तरह घबराने की वजह पूछ रहे थे और साथ ही यह भी कह रहे थे, तुम वापस गाड़ी को हाईवे की ओर क्यों ले आए। मगर मैं अभी उनकी किसी भी बात पर ध्यान ना देते हुए गाड़ी को हाईवे की ओर निकाल रहा था और बहुत ही जल्दी हम वापस हाईवे पर पहुंच गए, जहां पर गाड़ी को हाईवे की तरफ मोड़ते वक्त मेरा बैलेंस बिगड़ गया और जैसे ही हमारी गाड़ी उस पास में रखे पत्थर के ऊपर से गुजरी, जिसके चलते मेरे हाथ स्टीयरिंग से छूट गए और हमारी कार सामने खड़े एक खंबे से टकरा गई, जिससे मुझे महसूस होने लगा कि गाड़ी का टायर फट गया है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने गाड़ी को वहां पर नहीं रोका, जिसके चलते गाड़ी में बैठे सभी मेरे दोस्त मुझ पर चीखने चिल्लाने लगे थे, लेकिन उनको समझाने के लिए मेरे पास वहां पर वक्त नहीं था। मैं तो बस पीछे पड़ी मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहता था। और फिर काफी ज्यादा आगे जाने के बाद एक होटल टाइप का हमें कुछ दिखाई दिया, जहां पर पहले से ही एक ट्रक खड़ा था। हमने गाड़ी वहां पर रोक ली और फिर सभी गाड़ी के अंदर बैठे अपने दोस्तों को बाहर निकालकर गाड़ी की हालत दिखाई। गाड़ी का एक पहिया बहुत ही बुरी तरह से फटा हुआ था और तभी हमने वहां पर मौजूद एक ट्रक वाले से अपनी गाड़ी का पहिया चेंज करा लिया और फिर मैंने इसी बीच अपने सभी दोस्तों को उस घटना के बारे में बता दिया। जब हम सर्विस रोड से गुजर रहे थे तो हमारी गाड़ी के सामने एक खरगोश जैसा कुछ गुजर रहा था। खरगोश का नाम सुनते ही वो सारे बिना आगे सुने बहुत जोर जोरों से हंसने लगे। इस पर मैंने
उन सभी को थोड़ा गुस्से से कहा कि अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। वो खरगोश जैसा ही था मगर एक बाइक जितना बड़ा, मगर उसका सिर नहीं था और उसके धड़ से पानी की तरह खून बह रहा था, जिस वजह से मैं चीख पड़ा और गाड़ी को तुरंत हाईवे की तरफ मोड़ लिया। मगर वो हमारे पीछे पीछे ही आ रहा था और तभी मैंने साइड के मिरर में देखा, जिसे देखने के बाद मुझे पता चला वो कोई खरगोश नहीं है, वह कुछ इंसान जैसा ही था। इतना सब सुनते ही वो सारे लोग घबरा गए और उनमें से कुछ तो यह भी कहने लगे कि रहने दो, यह ट्रिप छोड़ दो और वापस घर चलते हैं। और उन्हीं में से मैं भी एक था जो उन सभी को यह कह रहा था कि हमें अब घर की ओर लौटना चाहिए। मगर अभी भी उनमें से कुछ जिद्दी दोस्त उस ट्रिप को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन कुछ देर बाद हम सभी ने आखिर में उस ट्रिप को पूरा करने का मन बना ही लिया, मगर साथ ही हमने एक शर्त भी रखी कि अब इससे आगे हम रात में सफर करने की बजाय एक होटल में ठहरेंगे और दिन होने पर बाकी का सफर तय करेंगे। और तुरंत हम वहां से आगे की ओर निकल पड़े, मगर अब हमें ड्राइव करते समय बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। अब सभी सोने की बजाय सबकी डरती हुई निगाहें हाईवे की तरफ थी और सभी के चेहरों पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अगले 1-2 दिन तक हम रात को किसी होटल में ठहरते और दिन होने पर वहां से निकल जाते। ऐसे में हमें घूमने के लिए टाइम तो कम मिलता मगर रात की मुसीबतों से बच जाते। और फिर हम पास ही के एक शहरून गांव में पहुंच गए और 3 से 4 दिन वहां बिताने के बाद दोपहर के 2-3 बजे हम वहां से आगे की ओर निकल पड़े। हमने अभी वहां से निकलकर 100 से 120 किलोमीटर का सफर तय किया ही था कि हमें वहीं पर रात हो गई, जिसके चलते हम ठहरने के लिए होटल तलाशने लगे। वहां का रास्ता बहुत ही ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा था, जिस वजह से हमें टाइम भी बहुत ही ज्यादा लग रहा था। काफी देर तक तलाशने के बाद भी हमें अभी तक कोई एक भी होटल वहां पर नजर नहीं आया। ऊपर से यह डरावना और सुनसान रोड ही नजर आ रहा था, जिस पर कोई एक सिंगल वाहन दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे बढ़ते हुए अब तक हम काफी अंदर आ चुके थे, जहां हमें एक लंबी टनल नजर आई। हमें लगा कि शायद टनल के उस पार कोई होटल मिल जाए। ये सोचकर हम टनल के अंदर घुस गए। हम सभी अभी कुछ अंदर आए ही थे कि हमें जोरों से चीखें सुनाई देने लगी। वो चीखें कुछ ऐसी थी कि मानो कोई किसी औरत को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पीट रहा हो। उस औरत की चीखें इतनी तेज थी कि हमारे कानों में अब बहुत जोरों से दर्द होने लगा। मगर वहाँ उस सुनसान टनल के अंदर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, जिस पर तुरंत मैंने वहाँ से गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए गाड़ी को बाहर की ओर निकालने को सोचा। और जैसे ही मैंने उस टनल को पार किया तो एक बूढ़ी औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई नजर आई, जो हमें रुकने के लिए इशारा कर रही थी। मगर हम वहाँ पर गाड़ी रोकने की बजाय उसके साइड से निकल गए। हम अभी कुछ दूरी पर चले ही थे कि तभी उस बूढ़ी सी औरत की चीख हमें सुनाई दी। उस बुढ़िया की चीख इतनी डरावनी थी कि हम सभी के कानों से खून निकलने लगा। और जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह बूढ़ी औरत उसी टनल के पास खड़ी है, मगर उसका एक हाथ इतना लंबा हो चुका था कि ठीक वह हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा था। तुरंत मैंने गाड़ी की स्पीड वहां से फुल कर दी और जैसे तैसे भगवान का नाम लेते हुए वहां से बच निकले। जिसके बाद हम एक होटल में आकर ठहर गए, जिस पर मेरी तबीयत अब बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई। फिर हम वहां से जैसे तैसे करके अगले 1-2 दिनों में अपने घर पर पहुंच गए और हमारी जान भी बच गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।